देखिए हमारा देश में जिप्सी में आ रहा है, जिप्सी में आ रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। यार मोदी जी, आपका वो स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। समस्या तो सीमा पर नहीं है, समस्या तो दिल्ली पर है। तो आप अभी तो दिल्ली पर है। इसे कहते हैं दलाल गुदी मीडिया, इसे कहते हैं दलाल गुदी मीडिया। दो तीन चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। और नरेंद्र मोदी उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, चुनाव प्रचार चल रहा था। लेकिन आज देश पूछ रहा है कि आखिर एक के बदले 10 सिर कब आएंगे। कांग्रेस बीजेपी की बयानबाजी एक तरफ है, देश भर के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। आखिर सरकार शक्ति कब दिखाएगी? सही बोले हैं आप साहब, सही बोले हैं आप। 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed. जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? यह बहुत गंभीर सवाल है, हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना तो वहां के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है। The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसकी, उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around, then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. चीन के मानस में अगर यह धारणा आती है वहां के शासकों में कि भारत को पुश किया जा सकता है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर भारत सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर चीन के बारे में समग्रता से शेयर करेगी, क्या स्थिति है और भारत सरकार क्या करने जा रही है।